हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष पांडे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं ब्लैक होल, और सबसे पहली बार फोटो कैसे ली गई ब्लैक होल की। क्योंकि जो चीज़ दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि कोई एक्सरेज तक इमिट नहीं करता, तो ऐसी चीज़ की फ़ोटो कैसे ली गई। क्या होता है जब कोई ब्लैक होल के पास आ जाता है तारा, या क्या होता है जब कोई तारा जो है ब्लैक होल में मर्ज हो जाता है, या क्या होता है जब कोई दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे इनफाइनाइट ग्रेविटी और इनफाइनाइट डेंसिटी कह सकते हैं, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल और घनत्व अनंत घनत्व वाली चीज़ होती है, जहाँ पे ब्रह्मांड के सारे नियम, हमारे फिजिक्स के सारे लॉज फेल हो जाते हैं, जहाँ पे आप समझ लीजिए स्पेस और टाइम यानी समय और दिख है ही नहीं। ब्लैक होल एक्रेशन के प्रोसेस से अपने मास को बढ़ा लेता है। एक्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? जब कोई चीज़ जो होती है ब्लैक होल के पास आते हैं तो उसे अपने अंदर खींच लेता है। इस खींचने वाले प्रोसेस को कहते हैं एक्रेशन। जरूरी नहीं होता कि हर तारा जो खत्म हो जाए, उसका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाए, वो ब्लैक होल ही बनेगा। कुछ जो होते हैं वो वाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, और कुछ जो बहुत बड़े होते हैं, जो वाइट ड्वार्फ यानी हमारे जो 1.4 ms जो हमारा चंद्रशेखर लिमिट है उससे बड़े होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो ब्लैक होल ही बने। हो सकता है वो हाईली डेंस न्यूट्रॉन स्टार बन जाएं, या फिर हो सकता है वो फट जाएं और सुपरनोवा हो जाएं। अब सुपरनोवा क्या होता है ये हम लोग किसी और वीडियो में जानेंगे। अब जान लेते हैं कि ब्लैक होल कुल कितने प्रकार के होते हैं। ब्लैक होल होते हैं टोटल 3 प्रकार के। पहला होता है स्टेलर मास ब्लैक होल, दूसरा होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल, और तीसरा होता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। किसी स्टार का मास, जिसका मास हमारे सन से 5 से या कह सकते 6 से 24 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, वो स्टेलर मास ब्लैक होल बनता है, या कभी कभी हाई डेंस न्यूट्रॉन स्टार बनता है। तो ये जो स्टेलर मास ब्लैक होल्स होते हैं ये थोड़े से साइज में छोटे होते हैं, और बड़े बड़े ब्लैक होल्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक्रेशन के प्रोसेस से अपना वेट बढ़ा लेते हैं, और एक्रेशन के लिए आसपास की गैलेक्सीज को जो डस्ट और गैसेज होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जानते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल, जैसा कि इसके नाम से ही इसकी भयानकता का पता चल जा रहा है, ये कितना खतरनाक होगा। ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होता है ये हजारों छोटे छोटे ब्लैक होल से मिलकर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल बना हुआ होता है, या कह सकते हैं हजारों तारे जो होते हैं वो कई बार कोलैप्स हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा बड़ा जो क्लाउड होता है, डस्ट का क्लाउड होता है, स्टार्स के जो क्लाउड नेबुलाज होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, अरबों मील लंबा होता है, तो वो जब कोलैप्स होता है तो एक बहुत ही बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल बनता है। नॉर्मली ये हमारी गैलेक्सीज के सेंटर में होता है, ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के भी सेंटर में है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी और डेंसिटी चाहिए होती है वो एक कोर में ही, एक किसी गैलेक्सी के सेंटर में या कोर में ही मिल सकता है, और कहीं नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं ये दूसरे ब्लैक होल्स तक को अपने अंदर खींच के ख़त्म कर सकते हैं। तारे और छोटे छोटे तारे, या हमारा सूरज तो क्या, हमारा पूरे जो हमारा ये सोलर सिस्टम है इसको तक खींच सकते हैं अपने अंदर। इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। अगर मैं आप लोगों को एक सबसे बड़े ब्लैक होल के बारे में बताऊं जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल है, तो उसे आप पहले तो सुपर मैसिव क्या, उसे तो आप कह सकते हो अल्ट्रा सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो कि हमारे सूरज से भी 66 बिलियन गुना बड़ा है। इतना ज़्यादा उसका मास है, और उसका नाम है टॉन 618। अब बात करते हैं हम लोग इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स के बारे में। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स ये जो है ये आज से 3-4 साल पहले ही 2018 में खोजे गए थे। एक्चुअली पहले साइंटिस्टों का मानना था कि सिर्फ जो होते हैं ये स्टेलर मास ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल ही होते हैं, बीच के नहीं होते। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बीच वाले मास के कुछ होते ही ना। उन स्टार्स का क्या होता है, क्या वो हमेशा सुपरनोवा बनते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है वो ब्लैक होल्स भी बनते होंगे। तो अब वो अगर ब्लैक होल बनते हैं तो वो मिलते नहीं हैं। फिर उन्होंने बहुत सारी गैलेक्सीज में खोजा, करोड़ों गैलेक्सीज उन्होंने छान मारी, तब जाके उन्हें जो ड्वार्फ गैलेक्सीज होते हैं उनके सेंटर में उन्हें दिखाई दिए ये इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। ये जो होते हैं ये स्टेलर मास और हमारे सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच वाले ब्लैक होल्स होते हैं, जो कि कह सकते हो 25 गुना से लेके 1000 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। हमारे उनका जो मास होता है उससे 1000 गुना ज़्यादा होता है हमारे सूरज से। अब बात करते हैं हम लोग कि कैसे खोजा गया सबसे, मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं देती एक ब्लैक होल, जो कि कोई एक्सरे इमिट नहीं करता, कोई लाइट नहीं इमिट करता, ऐसी किसी चीज़ की सबसे पहली फ़ोटो कैसे ली गई। मैं आप लोगों को बताऊं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब साइंटिस्ट लोगों ने एक
टेलीस्कोप इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप का यूज़ किया था, जिसमें उन लोगों ने रेडियो एस्ट्रोनॉमी टेक्निक को यूज़ करके एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा अपर्चर यूज किया इस टेलीस्कोप में, जिससे कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट की भी पिक ले सके। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया कि वो एक ऐसा कोई तारा चाहिए था जो थोड़ा बड़ा दिखाई दे, जो एक ऐसा कोई ब्लैक होल जो थोड़ा बड़ा दिखाई दे। उन्होंने चूज़ किया सजिटेरियस ए को, जो हमारे सबसे नज़दीक ब्लैक होल है, जो है 26,000 लाइट ईयर दूर। इसको चूज़ करने का कारण एक तो ये बहुत नज़दीक था, और दूसरा कारण कि ये सबसे बड़ा दिखाई दे रहा था। पर इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये ऐसे डायरेक्शन में था हमारे गैलेक्सी के बाहर का है ये, पर ये ऐसे डायरेक्शन में था जहाँ पे सबसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं। इसलिए जो आप ये फ़ोटो देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा धुंधला आया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स थे तो पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल पाई। और इस तरीके से लिया गया सबसे पहला ब्लैक होल का फ़ोटो। आप लोगों को बता दूं कि जब ये ले ली गई फ़ोटो, तब से साइंटिस्टों का ये मानना है कि जितनी तारे हमें आकाश में दिखाई देते हैं, हमें नॉर्मल बिना किसी टेलीस्कोप वगैरह के हमारी आंखों से दिखाई देते हैं, उससे भी ज़्यादा मौजूद हैं इस ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स। अब बात करेंगे हम लोग एक्सक्रेशन के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि क्या होता है जब कोई तारे को निगल जाता है एक ब्लैक होल, और उसके बाद क्या होता है जब अगर ब्लैक होल ने निगल लिया तो उसके बाद क्या होता है। जैसे ही कोई तारा किसी ब्लैक होल के नज़दीक आता है, उसके ग्रेविटेशनल जोन में आता है, वो तुरंत अपने गैसेज और अपने पार्टिकल्स को लूज करना शुरू कर देता है। जैसा आप यहाँ पे वीडियो में देखिए कि जैसे उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा, वो अपने सारे गैसेज पार्टिकल्स को लूज करने लगेगा और स्पायरल फॉर्म में वो उस ब्लैक होल के अंदर घुसने लग जाएगा। और जैसे ही वो स्पायरल फॉर्म में उस ब्लैक होल के अंदर घुसेगा, तो वो जो ब्लैक होल है वो भी धीरे धीरे रोटेट करना शुरू कर देगा, अपनी जगह पे घूमना शुरू कर देगा। और ऐसे ही वो तारा जो है अपना सारी एनर्जी, अपने सारी जितनी भी उसके पार्टिकल्स है वो सब कुछ लूज कर देगा, और ये ब्लैक होल बहुत ही तेज़ी से घूमने लगेगा और देखिए हीट हो जाएगा। हीट उस तारे जितना तो नहीं हो जाएगा, पर हो जाएगा, और साथ ही बहुत तेज़ घूमेगा, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा होंगी। और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होंगी कि ये जो तारे के प्लाज्मा है, जिससे अभी भी इसने सोखा है, उसे जेट्स के फॉर्म में बहुत हाई स्पीड में ये शूट करेगा। और इससे क्या होता है कि जो बहुत दूर तक चले जाते हैं, ये बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करते हैं। अब हमारे साइंटिस्टों को ऐसे प्लाज्मा जो ये जेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा, ये जो जेट के फॉर्म में प्लाज्मा जो ट्रेवल कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये जो आप सीधी लाइन देख रहे हो यहाँ पे, ये जो सीधी लाइन आप इस ब्लैक होल के आर पार देख रहे हो, वही है हमारा जेट। और ये एक ब्लैक होल के एक्सिस के इवेंट हॉरिजॉन के एक्सिस पे जो नॉर्थ और साउथ पोल की तरह हो जाता है एकदम आर पार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड व्हेन टू ब्लैक होल मर्जेस। क्या होगा जब दो ब्लैक होल आपस में मिल जाएंगे। सन 2015 में हमारे साइंटिस्टों को एक बहुत ही हाई पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड महसूस हुई, जो एक तरीके से साउंड वेव की तरह भी ट्रेवल कर रहे थे, जिनकी रीडिंग हमारे साइंटिस्टों को मिली। तो उन्होंने पता लगाया कि ये 1.3 बिलियन साल पहले, यानी 1.3 बिलियन ईयर्स पहले ये कहीं से आया है और आज हम तक पहुंचा है। फिर उन्हें पता चला कि ये जो साउंड आया है, ये दो ब्लैक होल्स के मिलने, मर्ज होने की वजह से ये साउंड हम तक पहुंची है। इसके बाद से उन्होंने ये फेनोमेना बहुत ज़्यादा बार देखी। आप यहाँ पे वीडियो में देखिए किस तरीके से दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के स्पायरल फॉर्म में घूम रहे हैं, और साथ में आते ही एकदम लास्ट में आके मिल जाते हैं, और जैसे ही मिलते हैं बहुत ही हाई ग्रेविटेशनल वेव को क्रिएट करते हैं। आज के टॉपिक्स आज यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब अगला टॉपिक जो आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, एकदम अनसुना सा टॉपिक होगा, जिससे आप लोग जानते तक भी नहीं होंगे। एक ऐसा टॉपिक ब्लैक होल से रिलेटेड, पर यकीन करिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा और अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।